जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है स्त्री का पति कौन। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके यहाँ अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरा पुत्र बड़ा प्रतापी होगा। कुछ दिन बाद राजा के यहाँ एक लड़का हुआ। सारे नगरी में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उससे अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन के बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए एक न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उस देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम कर इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है, उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। उसने सोचा, यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपना आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे अच्छा मैं खुद अपने आप को मार लूं। यह सोचकर उसने तलवार से अपनी गर्दन उड़ा ली। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई। वह मंदिर के भीतर गई, देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया क्या कहेगी, यह बुरी औरत होगी इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिला दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी ने दोनों को जिला दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था, यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी है। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया तो उसने सुनाई अगली कहानी। दोस्तों, आपको अगर मेरी ये कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।